आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 का सॉल्यूशन करेंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने सॉल्यूशन करके अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 का सॉल्यूशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन क्लास 9 का है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, मतलब 4 एक्सप्रेशन दिया है। एक्सप्रेशन में से हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा वो हमें लिखना है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को लेंगे, इसमें जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वैल्यू पॉजिटिव में है। ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को ही हम कोफिशिएंट कहते हैं। इसीलिए हम इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, पॉजिटिव 1। अगर चाहे तो डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का मतलब ही पॉजिटिव 1 है। तो इधर हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे हमें लिखना है। ये जस्ट मैंने समझने के लिए लिख दिया है। आप लोग अगर चाहे तो इसको +1 भी लिख सकते हैं, लेकिन +1 इक्वल टू 1 ये दोनों सेम ही है, तो इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया है, क्योंकि बुक में आंसर ऐसे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें जो एक्स स्क्वायर है ये माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं, आगे माइनस साइन है। तो जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, -1 होगा, -1। तो इधर हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, इक्वल टू हम लिखेंगे -1। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर के साथ π/2 ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, सो कोफिशिएंट कितना होगा, π/2 ही होगा। ये वैल्यू पॉजिटिव में है, इसीलिए हम कोफिशिएंट को क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे। तो इधर हमें लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, मतलब कौन सा वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2, ऐसे जस्ट हमें लिख देना है। इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर टर्म इसमें नहीं है। सो जब ऐसे एक्स स्क्वायर टर्म नहीं होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें लिखने के लिए कहा गया है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल। हमें एक बाइनोमियल लिखना है ऑफ ए डिग्री 35। बाइनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए 35, एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक हमें बाइनोमियल लिखना है जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। एक हमें मोनोमियल लिखना है, मोनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब एक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगा उसको ही हम डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। सो इस एक्सप्रेशन में जो डिग्री होगा, डिग्री कितना होगा, डिग्री इक्वल टू 2 होगा। डिग्री इसमें 2 है। अगर हम इसमें डिग्री फाइंड करेंगे तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है उसी को ही हम डिग्री कहते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो इसमें डिग्री कितना आएगा, डिग्री इक्वल टू 3। ये होगा इस एक्सप्रेशन का डिग्री। इन द सेम वे हमें एक बाइनोमियल लिखने के लिए कहा गया है। बाइनोमियल का मतलब क्या होना चाहिए, मतलब 2 ऐसे टर्म होना चाहिए। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म होना चाहिए जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो हम इसका आंसर ऐसे लिख देंगे, बाइनोमियल इक्वल टू 3x⁻35 - 4। ये हो गया एक बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है हमें 2 टर्म लिखना है, इधर 2 टर्म है, ये 3x एक टर्म है, 4 एक टर्म है।
तो उसमें डिग्री कितना होना चाहिए बाइनोमियल में 35, तो इधर हमने लिख दिया है 35। ये जो बाइनोमियल मैंने लिखा है ये बुक में जो आंसर है उसमें ये लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग कोई भी बाइनोमियल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम और कुछ एग्जांपल लेंगे, y पावर 35 प्लस 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। जस्ट हमें दो टर्म लिखना होगा और दोनों टर्म में से जो पावर होगा, पावर कितना होगा, हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें मोनोमियल का एग्जांपल लेने के लिए कहा गया है, उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो मोनोमियल किसको कहते हैं, जब एक टर्म से एक पोलिनोमियल होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल y, ये एक मोनोमियल है, 2x ये एक मोनोमियल है, 5y ये एक मोनोमियल है। तो एक टर्म से एक पोलिनोमियल जब होगा उसको हम कहेंगे मोनोमियल। तो इसमें डिग्री कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अगर हम y का जो एक्सपोनेंट है, मतलब y का जो पावर है उसको 100 लिख देंगे तो जो एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखने के लिए कहा गया है वो हो जाएगा y पावर 100। अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2x पावर 100। अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5y पावर 100। ये एक मोनोमियल है, ये एक मोनोमियल है, ये एक मोनोमियल है। बुक में क्या दिया है उसको हम लिखेंगे, कॉन्सेप्ट तो मैंने इधर समझा दिया है आप लोगों को। अभी हम मोनोमियल लिखेंगे। मोनोमियल, मोनोमियल इक्वल टू, बुक में ऐसा दिया हुआ है √2y पावर 100। ये जो y पावर 100 है इसको हम कहते हैं डिग्री। मतलब एक टर्म से ये एक पोलिनोमियल बन रहा है तो इस पोलिनोमियल को हम कहेंगे मोनोमियल। मतलब एक टर्म से जब एक पोलिनोमियल होगा उसको हम कहेंगे मोनोमियल। अगर दो टर्म होगा तो हम उसको कहेंगे बाइनोमियल। इधर हमने लिख दिया दो टर्म। अगर तीन टर्म होगा तो हम उसको कहेंगे ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल जो एग्जाम्पल में हमें लिखने के लिए कहा गया है उसको हमने ऐसे लिख दिया है। ये जो √2 है, √2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो √2 को हम कहेंगे कोफिशिएंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्यूशन करेंगे। इसका हम एग्जाम्पल बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन बुक में ये आंसर लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। बुक में जो बाइनोमियल का आंसर दिया है वो ऐसे दिया हुआ है। आप लोग अगर चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है। बाइनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। इसमें 35 है, इसमें भी 35 ही है। मतलब आप लोगों के हिसाब से अगर आप लोगों को बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप लोग लिख सकते हैं। यही लिखना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन।